मंदसौर के सीतामऊ थाना क्षेत्र अंतर्गत नवोदय विद्यालय के पास प्रशासन ने अवैध 300 यूरिया खाद के कट्टे जब्त किए हैं। जानकारी अनुसार बीती रात 2 बजे प्रशासन की टीम के द्वारा यह कार्रवाई की गई है। दरअसल समय पर कार्रवाई न होने पर कांग्रेस के पूर्व प्रत्याशी राकेश पाटीदार और युवा कांग्रेस ब्लॉक अध्यक्ष सहित कांग्रेस के कई कार्यकर्ता धरने पर बैठे और गांव लदुना में रात को एक यूरिया खाद की गाड़ी खाली हुई, जो लदुना के भाजपा नेता के गोदाम पर खाली हुआ। जिसकी सूचना गांव वालों को लगी तो उन्होंने गोदाम को घेर लिया और शासन प्रशासन को इसकी जानकारी दी। उसके बाद सुबासरा विधानसभा के पूर्व प्रत्याशी राकेश पाटीदार रात को 1 बजे वहां पर आए, जिसके बाद जिला कलेक्टर को अवगत कराया। वहीं सीतामऊ के एसडीएम संदीप सिवा टीआई दिनेश प्रजापति मौके पर पहुंचे तो किसानों ने जमकर नारेबाजी की। जानकारी लगने पर कृषि विभाग अधिकारी भी वहां पहुंचे, जिसका पंचनामा बनाया गया और गोदाम को सील कर दिया गया। कल रात को तकरीबन 10 साढ़े 10 बजे के आसपास स्थानीय ग्रामीणों और किसानों द्वारा हमें फ़ोन आया कि यहाँ पे भाजपा नेता के घर पे अवैध रूप से यूरिया खाद का भंडारा कर रखा है। जिसकी जानकारी हमें मिली, फिर हम मौके पे वहाँ पे पहुँचे और वहाँ पे वास्तव में हमने देखा अंदर की बहुत ज़्यादा यूरिया, अधिक मात्रा में यूरिया के कट्टे पड़े। फिर जिला स्तर के अधिकारी को हमने फ़ोन के माध्यम से अवगत कराया। मौके पे एसडीएम और अधिकारी पहुँचे भी सही, लेकिन कहीं ना कहीं कार्रवाई को लेकर आनाकानी करते रहे, जिसको लेकर हमें लंबा संघर्ष भी करना पड़ा और तकरीबन हम 3 घंटे से घर के बाहर बैठ गए और अड़ गए और धरना दिया हमने कि जब तक यहाँ पे कार्रवाई नहीं होगी हम यहाँ से नहीं हिलेंगे। तब जाके कहीं ना कहीं अधिकारियों ने रात को 2 बजे फिर ताला खुलवाया और कट्टे सारे गिने तो 320 से अधिक कट्टे वहाँ पर पाए गए। उसके बाद ताले को, उस मकान को सील किया गया और पंचनामा बनाया गया। क्या कार्रवाई की गई उनके ऊपर? कार्रवाई अभी तक हमें आश्वासन दिया है कि हम दस्तावेज को चेक करेंगे और उचित कार्रवाई करेंगे, किंतु कहीं ना कहीं ये मुख्यमंत्री जो लंबी भाषाओं का प्रयोग कर रहे हैं और लंबे आदेश दे रहे हैं, तो कहीं ना कहीं इनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और यूरिया खाद को लेकर कालाबाजारी लेकर बड़ी कार्रवाई की गई, क्या है मामला? कल रात को पुलिस के माध्यम से हमको सूचना मिली थी कि लदुना में एक घर पर किसी ने रात के समय एक ट्रक से खाद वगैरह उतारी है। तो उस समय रात को ही हम लोग मौके पर पहुंचे थे और कृषि विभाग की टीम को भी हमने मौके पर बुलवाया था। और वहाँ फिर बाद में पता चला कि संदीप गुप्ता जो मारुति एंटरप्राइजेस वाले हैं, लाइसेंसी हैं ये खाद के, इनका वो माल था। इन्होंने बताया कि वो माल इनका होना पाया गया और वो घर है लदुना के राम नारायण आसलिया जी का। और इनके घर को उन्होंने किराए से लेकर रखा और उसमें वो खाद उतराई थी। और उनका ऐसा कहना है कि ये उन्होंने अपने उसमें दर्शा रखा है कि इन्होंने गोडाउन के नाम पर इसको लिया हुआ है। उसके दस्तावेजों की जांच अभी हमारे द्वारा की जा रही है, क्योंकि रात को कार्रवाई हुई थी। रात के काफ़ी समय 3 बजे 2 बजे तक ये कार्रवाई चल रही थी रात में। तो उस समय उसको जब्ती में लेकर सील किया गया और आगे कार्रवाई के लिए सभी अधिकारी यहाँ उपस्थित हैं। उसमें भी लगातार कार्रवाई की जा रही है। सर, क्षेत्र में एक तरफ यूरिया की बहुत तंगी आ रही है और दूसरी तरफ इस तरह का भंडारण किया जा रहा है। जी, अभी तो जहाँ तक प्रथम दृष्टया है वो लाइसेंसी है और उसका ये बताना है कि उसने अपनी दुकान के लिए कल ही माल बुलवाया था। तो इसको अपन ये नहीं कह सकते कि वो काफ़ी लंबे समय से उसने भंडारण करके रखा था। और हम भी यही प्रयास कर रहे हैं कि अगर वो माल उसका ठीक है और अगर दस्ता सही होता तो शीघ्र से शीघ्र इसको कृषकों में बंटवा दिया जाएगा। कांग्रेस के नेताओं को धरने की नौबत आई थी, उन्होंने धरना दिया है। धरने देने के बाद में प्रशासन गए थे, तो क्या सूचना पर प्रशासन जाने का उचित नहीं समझते हैं क्या? नहीं, ऐसा नहीं है। ये जानकारी के साथ मेरे को लग रहा है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हुई है, क्योंकि जब उनका फ़ोन आया था उसके काफ़ी देर पहले से हम वहाँ थे और उसके काफ़ी देर बाद जो जनप्रतिनिधि थे जो विधानसभा का चुनाव भी लड़े थे पाटीदार जी, वो उसके बाद आए थे और फिर वहाँ उन्होंने ज़रूर नारेबाजी की थी। उनका कहना था कि ताला को तोड़ दिया जाए, लेकिन चूंकि वो किसी की प्राइवेट प्रॉपर्टी थी और हम नियम अनुसार ताला नहीं तोड़ सकते हैं, तो हमने उनके आने का इंतजार करा और बाद में उनको संतुष्ट करके वहाँ से भेजा था। और रात तक जब तक जनप्रतिनिधि वहाँ उपस्थित थे तब तक हम भी वहाँ उपस्थित रहे थे और ये कार्रवाई लगभग 2-2:30 बजे तक चली थी। मैं स्वयं उपस्थित था। कृषि विभाग के अधिकारियों को जानकारी होने के बावजूद भी कार्रवाई नहीं होना कहीं ना कहीं एक बड़ा प्रश्न खड़ा कर रहा है। इसकी भी अभी हम जांच कर रहे हैं कि इसमें क्या किसी अधिकारी की भी संलिप्तता थी, हम देख रहे हैं।